हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आप सभी भक्तजनों को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी के दिन आज मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। लाला की जो भी लीलाएं हैं, जो भी चमत्कार है, मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी ये सारी लीलाएं मेरे तक ही सीमित हो, बस किसी को भी पता ना चले, क्योंकि कहते हैं कि किसी को जब बताई जाती है तो लीलाएं कम हो जाती हैं। पर मेरे लाला ने मेरे साथ ऐसी लीला की जिस भाव से मुझे ये सब आपको बताना पड़ा, और एक लाला की सभी लीलाएं एक एक करके आपके सामने लाऊंगी और बताऊंगी आपको कि मेरे लाला कैसे हैं। एक दिन क्या हुआ कि मेरे लाला मेरे स्वप्न दर्शन में आए। स्वप्न दर्शन दिया उन्होंने मुझे और कहा कि मैया, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। मैं समझ नहीं पाई। मैं लाला को एकटक देख रही थी। मैंने कहा, लाला, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, तू सबसे मिलना चाहता है, सब तुझसे मिल तो रहे हैं और मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ, हमेशा तेरे से बातें करती रहती हूँ, तो तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि सबसे मिलना चाहता है? तू किससे मिलना चाहता है? ऐसा कहकर फिर लाला दोबारा बोलता है कि नहीं मैया, तुम तो मेरे साथ रहती ही हो, लेकिन मैं सभी से मिलना चाहता हूँ। फिर मैं नहीं समझी और मेरी आँख खुल गई। कुछ दिन बीते, मैं वापस उस बात को भूल गई। सच बता रही हूँ, मैं भूल गई। फिर दोबारा से कुछ सप्ताह बाद में ये स्वप्न दर्शन वापस हुए मुझे लाला के, और लाला ने दोबारा बात ये मुझे कही कि मैया, मुझे सबसे मिलना है। मैं दोबारा शॉक रह गई सपने में कि ये ऐसा लाला क्यों बोल रहा है। तो लाला ने वापस, मैंने यही कहा कि लाला, हम सब हैं ना तेरे पास, तुझे क्या चाहिए और किससे बात करनी है? फिर वापस वही सपना टूट गया। सुबह फिर वो मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि आखिर लाला ऐसा क्यों बोल रहा है। तो मैंने थोड़ी परिवार से भी राय ली, उनसे पूछा कि आखिर ये इस सपने का मतलब क्या है। सभी ने कहा कि कुछ नहीं, ये मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं भी थोड़ा, वो कहते हैं ना, जब ज़्यादा कोई समझाता है और कहता है कुछ नहीं तो मन में कुछ हो जाता है। लेकिन मेरा मन इतना ऐसा निर्मल था कि लाला के प्रति, कि मुझे लग रहा कि नहीं, मेरा बच्चा कुछ कहना चाहता है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एक सपना एक बार आता है मन के वहम की तरह, लेकिन दो बार वही स्वप्न कभी नहीं आते। तो मैं बैठे बैठे विचार कर रही थी, तभी मेरे दोनों बच्चे आए दौड़ के और मुझे कहा कि मम्मा, आज हमने एक बात सोची है। मैंने क्या कहा? हाँ बोलो बेटा। तो उसने कहा कि हम अपने लाला के जो भी वीडियो बनाते हैं ना, वो हम एक चैनल पे डाल देंगे। तो मैंने कहा, चैनल पे मतलब? उसने कहा कि यूट्यूब पे हम अपना लाला के नाम के एक चैनल चलाएंगे, उस पर हम जो भी लीलाएं लाला करता है या हम लाला के प्रति जो भाव रखते हैं वो सब बताएंगे, और लाला सबसे मिल लेगा और सब भक्तजन उससे खुश हो जाएंगे। तब मेरे मन में ये आया कि बेटा, ऐसा क्या चैनल, रहने दो ना, हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत दिक्कतों की बात होती है और कई तरह तरह के कमेंट भी डालते हैं लोग, और कई लोग तो कई तरह की बातें भी बनाएंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और बेटा हमें कोई लाइक भी नहीं करेगा, और इतना चलने वाला भी नहीं है, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि परिवार को संभालूँ, ये फिर मेरे लाला, इनको सबको संभालूँ, कि उनकी सेवा हो जाती है और उनके साथ अपना पूरा वक्त बीत जाता है, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो मेरी बिटिया ने कहा कि नहीं मम्मा, लाला सबसे मिलेगा और लाला कितना खुश होगा, आप हमें परमिशन दे दो और जो भी होगा ना हम देख लेंगे। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, देखूँगी मैं, ऐसा करके फिर मैं किचन में चली गई। फिर मैं जब खाना बनाते बनाते, मुझे जैसे कोई पीछे से आवाज़ दे रहा है कि मैया, तुमने सुना क्यों नहीं? मैया, तुमने सुना क्यों नहीं? जो कह रहे थे भैया और दीदी, तुमने सुना क्यों नहीं? वो सही है। इतना कह के मैं पीछे मुड़ी, तो सच बताऊँ मैं आपको, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। लेकिन मुझे सच में ये आवाज़ सुनाई दी, और ये मेरे मन का कोई वहम नहीं था, और वहाँ कोई भी नहीं था। बच्चे बाहर चले गए थे और घर पे कोई नहीं था, सब बाहर अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से कार्य कर रहे थे। सिर्फ मैं थी और मेरे लाला थे और मैं खाना बना रही थी। क्या मेरी क्या आदत है
कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो चेयर पे या अपने पलंग पे या फिर चारपाई पे लाला को बिठा देती हूँ अपनी आँखों के सामने और घूमते घूमते सारा घर का सब काम करती हूँ। ये मेरी शुरुआत से आदत है। तो उस दिन तो ऐसा हुआ जैसे एक ठंडी सी हवा आई और मेरे कानों में ये बात कह के चली गई। तो मैंने दिमाग एकदम सुन सा हो गया। मैंने कहा ये क्या था? दौड़ के लाला के पास आई। लाला से पूछा, लाला ये तू था क्या? तूने मुझे कुछ कहा क्या? तो लाला के हाथ में बांसुरी थी। वो झट से एकदम से मेरे तीनों चारों लाला ने, विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि 2 लालाओं ने वो बांसुरी गिरा दी। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब कि तू था और तू चाहता है कि मैं दीदी की और भैया की बात मानूं। तो फिर मैंने दोनों बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि ये लीला हुई है मेरे साथ और ये लाला चाहते हैं। फिर मैंने हाँ भर दी। मैं कि हाँ चलो बेटा देखेंगे चैनल, लाइक होंगे या नहीं होंगे, कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा, अब वो तो बिहारी जी जाने, क्योंकि इनकी मर्ज़ी है कि वो सबके सामने आना चाहते हैं और इसी ज़रिए से आना चाहते हैं। जो मैं नहीं समझ पाई वो मेरे बच्चों ने मुझे समझाया कि वो लाला इसी तरह से सबसे बात करना चाहते हैं, अपनी लीलाएं, अपने भाव सबके सामने लाना चाहते हैं और वो खुश हैं इस बात से। और तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब तो जैसा होगा वैसा ही देख लेंगे। अगर 1 लाइक भी नहीं मिलेगा तो बिहारी जी की मर्ज़ी, और ये चैनल चलेगा तो भी बिहारी जी की मर्ज़ी। तो मेरे लाला ने मेरी नैया पार लगाने का ठान लिया है और मैंने आपके सामने मेरे मन के भाव और मेरे लाला की सभी लीलाएं आपके साथ में लाऊंगी, अगर आप सपोर्ट करोगे तो। और जो ये भाव और ये जो लाला की मर्ज़ी थी मैंने आपके सामने रखी है। ऐसा नहीं है कि अभी इसको सुनने के बाद आप खूब सारे लाइक करें या फिर कमेंट करें, अच्छे कमेंट करें। ऐसा नहीं है, आपकी मर्ज़ी हो तो लाइक करें, शेयर करें, लेकिन हाँ मेरे लाला से खूब सारा प्यार करें। राधे राधे।